मेरा नाम चेन शियाओबाओ है। मैं एक किसान का बेटा हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। हम सिर्फ खेती पर निर्भर हैं। लेकिन इस साल मौसम बहुत खराब रहा। खेतों में कोई फसल नहीं हुई। पूरे परिवार के सामने भूखों मरने का खतरा है। लाओ हुआन, तुम कहो, इस अकाल के समय में पेट भर खाना मिलना इतना मुश्किल क्यों है? मुझे एक जगह पता है जहां खजाना है जो तुम्हारा पेट भर सकता है। कौन? कौन बोल रहा है? तुम? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? लाओ हुआन, क्या तुम बोल रहे थे? हाँ, मैं ही। सोचा नहीं था कि मुझमें ये शक्ति जाग जाएगी। जानवरों से बात करने की क्षमता। लाओ हुआन, तुमने जिस जगह का जिक्र किया था वो कहाँ है? जब मैं जवान था तब मैंने अपने बूढ़े मालिक के साथ एक रहस्यमय गुफा देखी थी। तुम आगे बढ़ो, जंगल को पार करो, एक बड़े चीनी अंजीर के पेड़ के पास से गुजरना। नीचे जाओ तो दिख जाएगा। सुना है उसमें छुपा है पुराने राजवंश का रहस्यमय बीज। बोकर पैसे कमा सकते हैं। शुक्रिया बूढ़े हुआंग, मैं ढूंढ कर देखता हूँ। शुभकामनाएं छोटे दोस्त। बूढ़े हुआंग बैल ने मुझे बताया। एक बड़े चीनी पेड़ के पास से गुजरा। नीचे जाओ तो प्रवेश द्वार दिखेगा। तो यहां था। अरे, इस कपड़े की थैली में कौन से बीज हैं? कोई बात नहीं, पहले ये बीज दुओं को दिखाने ले चलते हैं। अरे चेनवांग, यह जमीन तुम 3 साल से संभाल रहे हो। पिछले साल की फसल क्या तुम्हारे परिवार का पेट भर सकी? चेनवांग, खेती के लिए अच्छे बीज भी तो चाहिए। तुम्हारे पास अच्छा बीज तक नहीं है। खरीदने की भी हैसियत नहीं। कितनी भी मेहनत करो बेकार है। जब मैं पैसे जमा कर लूंगा कुछ अच्छे बीज खरीदूंगा। उसके लिए तो बहुत इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, एक घास तक नहीं उगा सकते। आखिरकार भूखा मर जाएगा। चलो चलो। बहुत। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। छोटे बच्चे, पिताजी के लिए क्या लाया? बीज। छोटू, ये बीज तुम्हें कहां से मिले? मैं दादू को नहीं बताऊंगा कि मैं जानवरों की भाषा जानता हूं। दादू, ये पहाड़ देवता ने मुझे दिए हैं। मैं पहाड़ के पीछे खेल रहा था। एक बक्सा देखा, उसमें बस यही है। पर्वत देवता ने कहा इसे उगाने से बहुत पैसा कमाया जा सकता है। चलो इसे उगाते हैं। पिताजी, मेरी सुनो, हम इसे जरूर उगा लेंगे। ठीक है पिताजी, सब कुछ छोटे रत्न की मानेंगे। अभी बो दें। पिताजी, मैं आपकी मदद करता हूं। ठीक है आया। पत्नी, हम लौट आए। मां, हम लौट आए। आखिरकार लौट आए। जल्दी से आकर खाना खा लो। ठीक है। आज मक्के का आटा नहीं मिलाया है। बचा हुआ थोड़ा मक्के का आटा उसे छोटू के लिए दलिया बनाने के लिए रखना है। छोटू अभी बढ़ने की उम्र में है। अगली फसल अच्छी हुई तो। हाँ, इस अकाल के साल में अगली फसल अच्छी होगी या नहीं कोई नहीं जानता। माँ, ये सब्जी का सूप बहुत स्वादिष्ट है। तुम भी खाओ। पेट भर खाने से ही ताकत मिलती है। अरे, खाओ। माँ, मैं तो पेट भर गया। देखो, मेरा पेट फूल गया है। तुम लोग भी जल्दी खा लो। खाओ। ठीक है। घर में बहुत गरीबी है, लेकिन अब जब मेरे पास है जानवरों से बात करने की क्षमता, मैं इससे जरूर पैसे कमाऊंगा और परिवार को अच्छी जिंदगी दूंगा। मैंने गुफा के बीज अभी बोए हैं। उनके पकने में अभी बहुत समय है। घर में बस थोड़ा अनाज बचा है। अब और इंतजार करें तो माँ और मैं भूख से मर जाएंगे। हाय, अगर कोई चीज होती जो बीज को तेजी से उगा सकती। मुझे पता है एक चीज है जो बीज तेजी से उगा सकती है। सच में? तुम जिस चीज की बात कर रहे हो वो कहाँ है? मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वो कहाँ है, लेकिन तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। क्या मदद? तुम मुझे खाने के लिए कुछ दो। मैं भूख से मरा जा रहा हूं। ठीक है, मान लिया।
एक बार जोखिम उठाना भूखों मरने से तो बेहतर है। मेरे पास बस यही थोड़ा सा बचा है, ये सब तुम्हें देता हूं। वो गांव के मुख्य द्वार वाले घर में छिपा है, बिस्तर के बाईं ओर की गुप्त तिजोरी में। मेरे पूर्वजों ने कहा था, उसने अपनी आंखों से देखा था उस चीज को। ये बीजों को तेजी से बढ़ने में मदद कर सकता है, यहां तक कि बंजर जमीन पर भी। क्या वे तेजी से बढ़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही। छोटे चूहे ने कहा, वो चीज जो बीजों को तेजी से बढ़ने देती है, यही है, यहां, बिस्तर के बाईं ओर के गुप्त खाने में। सच में कुछ है। इस चीज का उपयोग कैसे करें? अंदर तरल है, जमीन पर डालकर देखो। अगर यह सचमुच काम करता है, दिन में बोए गए बीज कल तक पूरी तरह विकसित हो जाएगा। यह आदमी कौन है? तुम इसे भी नहीं पहचानते? ये हमारे कस्बे का सबसे बड़ी जड़ी बूटियों की दुकान है। रुईचांद जड़ी बूटी दुकान के मालिक वांग बड़े मालिक हैं। देशवासियों, आज मैं जड़ी बूटियां लेने आया हूं। वांग साहब, इस अकाल के समय में पहाड़ पर जड़ी बूटियां इकट्ठा करना आसान नहीं है। कृपया इस कीमत पर विचार करें, बाजार भाव के अनुसार खरीदूंगा। एक जिन के लिए मैं तुम्हें 2 तांबे के सिक्के और दूंगा। मैंने भी ब्राउन राइस लाया है, आप सिक्के ले सकते हैं। अगर ब्राउन राइस चाहिए तो बदल भी सकते हैं। ये तो अच्छा है। अब ठीक है, ब्राउन राइस खाने को मिलेगा। अरे, वो पौधा, ये देखने में बिल्कुल ड्रैगन ब्लड हर्ब जैसा क्यों लग रहा है? ड्रैगन ब्लड हर्ब बहुत दुर्लभ होता है, यहां इतना सारा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सही, ये ड्रैगन ब्लड हर्ब ही है। इसकी पत्तियों के सिरे लाल हैं, इसके बीजों को दबाने से लाल रस निकलता है। ये गुणवत्ता तो, ये तो बहुमूल्य चीज है। शहर और कस्बे की बड़ी दवा दुकानें सब इसे पाने के लिए मचल रही हैं। यहां ऐसा कुछ होगा सोचा न था। इतनी बढ़िया चीज उगाई। मालिक वांग, शायद आपसे कोई भूल हुई है। इस बंजर जमीन पर उगी घास, इतनी कीमत हो सकती है क्या? मैंने जिंदगी भर जड़ी बूटियां खरीदी हैं, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो क्या? ये जमीन किसने उगाई है? मैं 1 पाउंड से 1 तोला अधिक चांदी देता हूं। 2 तोला चांदी, हे भगवान! ये बेकार जमीन, सोना उगाया है। ये चेन वांग का परिवार कैसा भाग्य फूटा है। अरे, चेन वांग आ गया। चेन वांग, सचमुच बहुत बढ़िया। चाचा जानता था तू ही है, खेती करने में माहिर। दादा जांग, मुझे कैसे याद है? तुमने कहा था मेरे पिता बड़े बेवकूफ हैं, रोज खेती करते हैं, कुछ भी उगा नहीं पाते। अब कैसे कहते हो मेरे पिता अच्छे हैं? तुम, चेन वांग, मेरे घर की हालत तो तुम जानती ही हो। क्या तुम मुझे एक पौधा दे सकती हो? मैं तुम्हें पैसे दूंगी। चाची, बेटा, चाची, पहले तो तुम कहते थे कि मैं बहुत कुछ करता हूं, बस फिजूल की हरकतें हैं। इतनी जल्दी कैसे भूल गए? सचमुच बड़े आदमी की याददाश्त कमजोर होती है। अरे बच्चे, तुम तो। मैं रुईचेंग जड़ी बूटियों की दुकान का मालिक हूं। मेरा नाम वांग है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चेन वांग है। छोटे भाई चेन वांग, ये ड्रैन ब्लड घास, क्या तुमने इसे उगाया है? ड्रैन ब्लड घास, ड्रैन ब्लड घास क्या होती है? सोचा न था कि रहस्यमय बीज से ड्रैन ब्लड घास ही निकलेगी। ये दुर्लभ जड़ी बूटी, रिक्तरोधक घास, वो पहाड़ देवता दादा ही हैं, जिन्होंने हमें बीज दिए थे, उनसे उगी है। हाँ, मैंने ही इसे उगाया है। छोटे भाई चेन वांग, तुम्हारी यह सारी रक्तरोधक घास मैं ले लेता हूं। 1 पाउंड के लिए 1 तोला चांदी गिनो। तुम क्या सोचते हो? 1 तोला चांदी? अरे, यह अंकल, खून जमाने वाली घास दुर्लभ जड़ी बूटी है। 1 पाउंड 1 तोले की कीमत, क्या ये थोड़ी कम नहीं है? 1 किलो से भी कम है। तुम छोटे बच्चे को क्या पता? बिल्कुल सही, कहीं बिक न जाए, हाथ में ही रह जाए। छोटा सा बच्चा पर चीजों की पहचान रखता है। ठीक है, तो ऐसे ही 1 पाउंड और 2 तोले चांदी, यही दाम है। क्या ये ठीक है? 2 तोले चांदी, 2 तोले चांदी, 2 तोले चांदी, 1 पाउंड और 2 तोले चांदी। हाँ, यही कीमत है। ठीक है, तो फिर अंकल जी का शुक्रिया। ये ब्लड क्विक घास खरीदने के पैसे हैं। 40 तोले चांदी, संभाल कर रखना। आगे भी अगर अच्छा माल मिले तो कस्बे के रुईचांद हर्बल स्टोर पर आना, मुझे ढूंढो। बहुत शुक्रिया बॉस वांग। ज्यादा मूली, अब हमारे पास पैसे हैं, बाजार से कुछ अनाज खरीदते हैं। हमारे घर में अनाज खत्म हो गया है। छोटे बाव ने सही कहा। चलो, बाजार तुम्हें ज्यादा घुमाऊंगा, अनाज खरीदने चलते हैं।
दोनों महोदय, आज ही आया ताज़ा गेहूं का आटा, 8 पैसे एक सेर। दाम बहुत सस्ता है। सच में? मालिक, आज हम पुराना अनाज नहीं खरीदेंगे। हमें ताज़ा पिसा हुआ मैदा चाहिए और नया छिला हुआ चावल। मैदा 12 पैसे, चावल 15 पैसे। क्या तुम्हें यकीन है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। हमें तो वही तौल कर दो, 10 किल पुराना गेहूं का आटा और 5 किल पुराना चावल। पुराने आटे की रोटी गले में चुभती है। आप दिन भर खेत में मेहनत करते हैं, मुलायम रोटी खाओगे तो रात को अच्छी नींद आएगी। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। चावल का पानी फीका है, पोषण भी नहीं है। यह मैदा और चावल, कीमत काफी ज्यादा है। हमने अभी खून बहने वाली घास बेचकर कुछ कमाया है, फिर भी खर्च बचाना होगा। इसकी चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैं कल पहाड़ के पीछे जाकर कुछ जड़ी बूटियां खोदूंगा और उन्हें रूईचांद दवाई की दुकान के मालिक वांग को बेच दूंगा। इससे काफी पैसे कमा लूंगा। फिर हम जितना चाहे महंगा अनाज उतना खरीद सकेंगे। बहुत। पिताजी, देखिए, यह मैदा बिल्कुल साबुन जैसा महीन है। इससे मैदे की रोटियां बनेंगी। आप खेत में खाने के लिए ले जाना, सूखी रोटी से कहीं बेहतर होगा। पेट भरा तो खेती में जान आएगी। ये पैसा सही में काम आया। ठीक है, फिर छोटू की ही सुनते हैं। मालिक, तो हमें 10 किलो मैदा तौल दीजिए और 5 किलो चावल भी। मालिक, इस बार कुछ कम कीजिए। आगे चलकर हम थोड़ा और खरीद लेंगे, मैदा और चावल। ठीक है महोदय, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। ठीक है। माँ, हम लौट आए, लौट आए। देखो मैंने और क्या खरीदा है। अरे बच्चों के पिता, तुम्हारे पास मांस खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी से उधार लिया है? नहीं माँ, यह मैंने और दुओं ने किया है। ये पैसा रकजीवा घास बेचकर कमाया था। और सफेद चावल और आटा भी है। आज रात हम सफेद चावल और ब्राउन सॉस वाला मीट खाएंगे। आप दोनों ने बहुत मेहनत की है। अच्छा खाना खाकर शरीर को ताकत देनी चाहिए। हमारा छोटा बच्चा बड़ा हो गया है, पैसे कमाना सीख गया है, तो भी अब दूसरों की चिंता करने लगा है। हाँ, छोटा सचमुच बड़ा हो गया है। अनाज खरीदने के बाद उसने मुझे थोड़ा मांस लाने की सलाह भी दी, ताकि हम लोग अच्छा खा सकें। आज रात हम लाल मांस और चावल खाएंगे। हाँ। कितना सुगंधित है। जल्दी चॉपस्टिक्स उठाओ और खाना शुरू करो। थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। इन दिनों सफेद चावल खाना बहुत आसान नहीं है। जानवरों के दिल की आवाज सुनने की क्षमता। ज्यादा पैसे कमाने होंगे छोटू, ज्यादा मांस खाओ। यूनयांग, तुम भी मेहनत करती हो, शरीर को पोषण देने के लिए ज्यादा खाओ, सिर्फ चावल मत खाओ। हाँ बेटी, तो थोड़ा और खा ले। यह मांस शहर के रेस्तरां में पकाए गए मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच कह रही हूं, आज का खाना तो नए साल के भोज से भी बढ़िया है। ये सब श्याओ बाव की वजह से। मुझे थोड़ा चावल और मांस खरीदने की सलाह दो, नहीं तो हमें बासी चावल और अचार से काम चलाना पड़ेगा। पिताजी, यह क्या बात है? कल मैं पहाड़ पर जाऊंगा, कुछ और जड़ी बूटियां खोदूंगा, पैसे कमाऊंगा, फिर हम एक मुर्गी खरीदेंगे। मुर्गी का सूप बनाकर पीते हैं। अब से हम रोज मांस और चावल खाएंगे। शाबाश बेटा, तू समझदार है। अब से हम शाबाश की सुनेंगे। हमें बहुत ज्यादा कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। दिन जरूर अच्छे होंगे। हाँ, अब से हमेशा छोटे खजाने की बात मानेंगे। खाना खाओ। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार पेट भर खाना मिल गया, लेकिन खून जमाने वाली घास बेचकर कुल 40 तांबे ही कमा पाए। इतने थोड़े पैसे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी पैसे कमाने के तरीके सोचने होंगे, बिना पैसों और भूखे पेट के दिन। ये सचमुच बहुत दुखद है। मैं तो नहीं चाहती फिर से वैसे दिन नहीं जीना। ये चायहू है, जुकाम का ये रामबाण इलाज है। जड़ी बूटी की दुकान पर ले जाकर कुछ पैसे बदल सकते हैं। बचाओ, मुझे बचाओ। कौन मदद के लिए पुकार रहा है? अभी तुम ही मदद के लिए पुकार रहे थे। क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, मैं सभी जानवरों से बात कर सकता हूँ। मैंने गलती से शिकारी के जाल में फंस गया, चोट लग गई है। क्या तुम मुझे बचा सकते हो? तुम्हें बचा सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे काट नहीं सकती। मैं किसी को नहीं काटती, तुम चिंता मत करो।
तुम्हारा ये घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। तुम किसी जगह जाकर आराम से अपने घावों का इलाज करो। मैं चला। रुको, रुको, रुको। क्या तुम अभी जड़ी बूटियां खोद रहे थे? हाँ। क्या हुआ? तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं। अच्छा, तुम कहना चाहते हो कि यहाँ जड़ी बूटियां हैं? हाँ। ये है डैंशिंग, और वो भी लाल डैंशिंग। मैंने पहले जितने भी देखे थे उन सबसे यह डैंशिंग बड़ा है। छोटे भेड़िए, तुम सचमुच कमाल हो। तुमने ढूंढ ही लिया डैंशिंग जैसी दुर्लभ जड़ी बूटी। इसे तुम्हारे उपकार का बदला समझो। धन्यवाद छोटे भेड़िए। अलविदा। पिताजी, माताजी, अरे जल्दी देखो, मुझे खजाना मिल गया। धीरे भागो, गिर मत जाना। अरे बाप रे, ये रंग, यह आकार, क्या ये लाल साल्विया है? वो क्या है? क्या ये बीमारी ठीक करने वाली अच्छी दवा है? ये तो बीमारी ठीक करने से कहीं बढ़कर है। ये लाल दानशिन एक दुर्लभ और कीमती चीज है। पिछले साल गांव में जमींदार झांक की मां बहुत बीमार हो गई थी। डॉक्टर ने कहा ये लाल दानशिन जान बचा सकता है। हर जगह दवा की तलाश में लोगों से मिला, पर नहीं मिली। ये चीज इतनी दुर्लभ है। हाँ, ये लाल दानशिन एक खेत के बराबर, कई साल की पैदावार के बराबर है। सच में? अरे छोटू, इतनी अच्छी लाल दानशिन तुमने ये कहाँ खोदी? बस पहाड़ के पीछे घास में मिली। मुझे इसके पत्ते बहुत खास लगे, तो मैं इसे ले आया। सचमुच भगवान की कृपा है। हमारे छोटे रतन को देखो, इतनी अच्छी चीज मिल गई। इस लाल दानशिन से अब से जितना मांस चाहे उतना मांस रतन खा सकता है। मां रोज तुम्हारे लिए स्वादिष्ट बनाएगी। हाँ, कल सुबह ही कान तीसरे मैं छोटे बाऊ को ले जाऊंगा रुईचेंग दवा की दुकान के मालिक से मिलने, ये लाल दानशिन बेचने के लिए। फिर हमारे घर के लिए कुछ अनाज खरीदेंगे। हाँ, हमारे घर के लिए बहुत सारा अनाज खरीदेंगे। आगे चलकर देखो अब कौन हमें नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। हाँ बिल्कुल। माफ कीजिएगा, क्या मालिक वांग यहां हैं? हमारे मालिक भी तुम जैसे किसानों से मिलते हैं क्या? हमारे पास है बेहतरीन लाल साल्विया, खासतौर पर लाया हूं मालिक वांग आपकी राय जानने के लिए। बस तुम ही हो और लाल साल्विया भी है। शायद कहीं से बिना सोचे उखाड़ लाई कोई जंगली घास, हमारी दवा की दुकान पर ले आए पैसे ठगने के लिए। हम अरे तुम इस कमीने की तरह हमें नीचा दिखाते हो। व्यक्ति, जड़ी बूटी की दुकान में जड़ी बूटी की गुणवत्ता देखी जाती है। अगर हमारे कपड़े देखकर तुमने अच्छी जड़ी बूटी लेने से मना कर दिया, इसे फैला दो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे? रुईचांद जड़ी बूटी की दुकान, सिर्फ कपड़े पहचानते हो, दवा नहीं। आगे से कौन हिम्मत करेगा तुम्हारी रुईचांद जड़ी बूटी की दुकान में दवा भेजने की? तुम अरे हाँ हाँ हाँ, इस छोटे ने ठीक कहा। क्या तुम हमेशा मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? हम दुकान खोलकर व्यापार करते हैं, शिष्टाचार से पेश आना जरूरी है। सिर्फ दवाइयों की बात करो, चाहे कोई भी हो। आज की यह बात अगर बाहर फैल गई तो आगे कौन आएगा दवाइयां लेकर? क्या तुम तोड़ना चाहते हो मेरी रुईचांद दवाई की दुकान? 30 साल की पहचान। मालिक, मैंने गलती कर दी। मुझे किसी को कम नहीं समझना चाहिए था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं प्रबंधक जी, कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। मेरी माफी मांगने से क्या फायदा? जाओ और चेन वान भाई से माफी मांगो। तुम्हारी 3 महीने की तनख्वाह जब्त की जाती है। मेहमान के इलाज का खर्च दो। आज से पिछवाड़े जाकर जड़ी बूटियां काटो। यह आदत तुमने कब बदल ली? फिर से मेरे सामने आओ। महोदय, आप बड़े दिल वाले हैं। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी गलती मानता हूं, भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूंगा। भाई चेनवांग, यह मेरी लापरवाही है। ओह, चूंकि उसे अपनी गलती का एहसास है, तो फिर इस बार माफ कर दो। चूंकि भाई चेनवांग ने ऐसा कहा है, तो इस बार छोड़ देते हैं। तुम पहले नीचे जाओ। धन्यवाद महोदय। भाई चेनवांग, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा माल है? हमारे पास यहाँ एक लाल डेंशिन है। कृपया मालिक वांग इसे देखिए। लाल लाल डेंशिन। अरे बाप रे, ये डेंशिन मेरी जड़ी बूटियों की दुकान के सभी डेंशिन से बड़ा है। तुमने इसे कहाँ खोदा था? अरे, यह मेरा बेटा शाओबाओ है, पहाड़ के पीछे से खोद कर लाया है। हाय भगवान। छोटू, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने ये लाल डेंशिन
कहाँ से खोजा था यह मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बता सकता। छोटे भेड़िए ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया। मैं पहाड़ के पीछे जड़ी बूटियां खोद रहा था, तभी मैंने इसके पत्तों को अलग देखा और इसे खोद कर ले आया। अरे वाह, इस छोटे से जानवर की नजर तो बहुत तेज है। आम आदमी जिस जड़ी बूटी को पाना मुश्किल हो, तुमने कहा और खोद लाई। भविष्य उज्जवल है। भाई चेनवांग, ये दानशिंग मुझे चाहिए। मैं 50 तोले देता हूं। क्या ये ठीक है? अरे बाप रे, बॉस वांग, वाह कितने उदार हैं आप। तो बॉस वांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बॉस वांग, तो फिर कोई और बात नहीं, हम अब चलते हैं। अरे छोटे, हाँ, आगे कोई अच्छी चीज मिले तो मुझे याद करना। रुईचांद जड़ी बूटी की दुकान पर। ठीक है, चलो संभल कर जाना। बहुत। अरे आज हम थोड़ा अधिक अनाज खरीदेंगे और मांस। एक मुर्गी भी लेंगे। माँ के लिए मुर्गी का सूप बनाएंगे। ठीक है, सब छोटे बच्चे की बात मानते हैं। अरे चलो। अरे बाप रे, ये बूढ़ा घोड़ा बहुत दयनीय है। बिल्कुल सही, लगता है मारे मारे ही मर जाएगा। बचाओ, कौन मुझे बचा सकता है? कौन मदद के लिए पुकार रहा है? सुनो, वहां एक घोड़ा बहुत दर्द में रो रहा है। चलो वहां देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या हुआ है। कमीने कुत्ते, गाड़ी खींचनी है तो खींच नहीं सकता, खिलाता हूं तो बेकार ही खाता है। बचाओ, मुझे बचाओ। इसे मत मारो, ये तो मरने ही वाला है। ये छोटा बच्चा कहां से आया? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। यह मेरा घोड़ा है, मैं चाहूं तो इसे मार डालूं। तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अरे ये भाई साहब, बच्चा समझदार नहीं है, बच्चों से तो झगड़ा नहीं करते। ये बूढ़ा घोड़ा लगता है बस अब मरने ही वाला है। तुम मारोगे भी तो कुछ फायदा नहीं, बेहतर है मुझे ही बेच दो। जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। 5 तोले चांदी। क्या इस बूढ़े घोड़े का मालिक पागल है? एक बूढ़ा घोड़ा जो मरने वाला है, उसे 5 तांबे के सिक्कों में बेच रहे हो। इस इंसान का दिल कितना काला है। कौन खर्च करेगा 5 तांबे एक बूढ़े घोड़े पर? सच में हम इसे खरीदेंगे। ये रहे 5 तांबे। अगर पहले से पता होता कि इतनी आसानी से बिक जाएगा, हमें पहले ही और मार लेना चाहिए था। अब से तुम बस हमारे साथ रहो। शुक्रिया छोटे। छोटू, चलो चलते हैं। चलो हम भी कुछ सामान खरीद लें। जल्दी घर चलते हैं। ठीक है। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये बाजार नहीं है, इस घोड़े को मारते देखो। बहुत दयनीय है। शाओबाओ ने इसे खरीद लिया। मैंने सुना वो मुझसे मदद मांग रहा है। तुम कहते हो वो तुमसे मदद मांग रहा है? हाँ माँ। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? वो बोलता है। तुम उसे कैसे समझ सकते हो? मैं समझ सकता हूं। अरे बच्चे बकवास बोल रहे हो। जल्दी से अंदर आकर आराम करो। आज रात हम मुर्गी का सूप पकाएंगे। क्या? ओह, यून नियांग, छोटू उस घोड़े की बात समझ सकता है। यह अजीब बात नहीं है? ये घोड़ा बोल कैसे सकता है और सिर्फ छोटू से ही बात करता है? ये छोटू, कहीं उस पर कोई बुरी शक्ति तो नहीं सवार हो गई? जब से वो पहाड़ से लौटा है, तभी से अचानक बहुत सारी जड़ी बूटियों को पहचानने लगा है। पूरा व्यक्तित्व ही चतुर हो गया है। बोलने में भी चालाकी झलकती है। अरे इतनी अजीब बातें कहाँ होती हैं? हमारा छोटू बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक दिख रहा है। शायद इस घोड़े को देख रहा होगा। बेचारी, इसे बचाना चाहती हूँ, बस ऐसे ही कह दिया। खुद को डराओ मत। अरे तुम ठीक कहते हो। अब शाम भी हो गई है। मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। ठीक है, मैं छप्पर सही करने जा रहा हूँ। घोड़े को पानी और घास दे आऊंगा। जाओ। माँ, यह मुर्गी का सूप बहुत स्वादिष्ट है। ये रोटी बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है तो जी भर के खाओ। इस बार पहाड़ की पीठ पर तुम्हारी वजह से लाल दानशेन की जड़ मिली, जिससे हमारे घर को इतना पैसा कमाने को मिला। हाँ माँ, चिंता मत करो, मैं आगे भी कमाता रहूंगा। बहुत बहुत पैसा। अच्छा, बस तेरे दिल में ये भावना है। माँ को बस इतना ही चाहिए। जल्दी खा लो। आ जाओ।
छोटे, क्या तुम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कम से कम साल में 10 लाख तो कमाऊं। मुझे एक चीज का पता है जो तुम्हें पैसे कमाने में मदद कर सकती है। हालांकि 10 लाख तो नहीं कमा सकते, लेकिन रोजी रोटी का खर्चा तो निकल ही आएगा। फिर भी ठीक है। तुम किस चीज की बात कर रहे हो? पहाड़ के पीछे है सैकड़ों साल पुराने चीड़ के पेड़। पेड़ से निकलने वाला रस बहुत सुगंधित है। काफी पैसे मिल सकते हैं। तुम जाकर देख सकते हो। बूढ़ा चीड़ का पेड़, बहता तेल, खुशबू आ रही है। हाँ, बहुत तेज खुशबू। चीड़ की राल, ये तो चीड़ की राल है। कल ही मैं पहाड़ के पीछे ढूंढने जाऊंगा। तुम्हारा शुक्रिया। शाओबाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पेड़ की छाल खोज रहे हो? बिल्कुल नहीं। सुना है पहाड़ पर चीड़ के पेड़ से राल बेचकर पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं थोड़ी लेने आया हूं, लेकिन ये चिपचिपा है। इसे तो बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता। बेवकूफ, इससे खुरचो। इसे खोजने के लिए पेड़ के निशान वाली जगह ढूंढो। इस तरह खोजने से ज्यादा तेल निकलेगा। तुम बहुत कमाल हो, छोटी बहन क्यों हुई? क्या तुम भी राल इकट्ठा करने आई हो? बिल्कुल नहीं, मैं कुछ मशरूम लेने आई हूं, पहाड़ के नीचे बाजार में बेचने के लिए। पहाड़ के नीचे का बाजार पिछली पहाड़ी की तलहटी में एक है, स्वाभाविक रूप से बना हुआ बाजार। हर रोज कोई ना कोई आता है, वहां पहाड़ी लोगों का सामान खरीदता है। मैं अक्सर वहां सामान बेचने जाता हूं। अगर तुम्हें भी बेचना है, जब तुम्हारा काम पूरा हो जाए, मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूं। हाँ, सामने वो पेड़। पेड़ की उम्र ज्यादा है, गोंद ज्यादा गाढ़ा है। तुम उस पेड़ पर चढ़कर खोज सकते हो। धन्यवाद छोटी बहन की हुई। तो फिर जल्दी खोजो। खोजने के बाद हम साथ चलेंगे पहाड़ के नीचे बाजार में सामान बेचने। हाँ, ठीक है। तुमने इतनी जल्दी सब बेच दिया? क्योंकि मैं अक्सर यहां बेचने आता हूं। कोई विशेष रूप से मेरा माल खरीदने आता है, बस सीधे उसे माल दे देना। छोटू, तुम्हारा ये तारपीन का तेल कितने का है? 10 कैशे प्रति किलो। छोटू, तुम्हारा तारपीन का तेल क्वालिटी सचमुच अच्छी है। ऐसा करते हैं, मैं सारा ले लेता हूं। तुम मुझे 3 कैशे प्रति किलो के हिसाब से दो। अंकल, ये तारपीन का तेल एकदम शुद्ध और गाढ़ी बनावट वाला, खुशबू बहुत तेज है। 3 सरकारी पैसे, ये कीमत तो बहुत कम है। बिल्कुल नहीं खरीद सकते इतनी अच्छी क्वालिटी का टपेंटिंग तेल। शहर की दुकानों में 20 काशे ही बिकते हैं। तुम एक बच्चे को धोखा दे रहे हो। अच्छा, जैसा तुम कहोगे। 10 काशे प्रति किलो, मैं सारा ले लूंगा। चाचा, ये तारपीन का तेल है, लगभग 10 किलो है। बस मुझे 100 कैशे दो। पैसे संभाल कर रखना। अच्छा, ठीक है। तो चलो हम भी अपना सामान समेटते हैं, घर चलते हैं। हाँ। अरे माँ बाप, जल्दी देखो, यह मैंने चंदन का तेल बेचकर कमाया है। वाह, इतना सारा। अरे तू, इतनी छोटी उम्र में तुझे व्यापार की समझ है। ठीक है, मैं तुझसे ज्यादा कमा सकता हूं। हमारा लाडला कितना होशियार है। ये पैसे अपने लिए रख लो। अरे, क्या चेन वांग घर पर है? कुछ गड़बड़ हो गई है, बड़ी मुसीबत हो गई है। सरपंच जी, इस समय तुम कैसे आ गए? क्या हुआ है? एक हादसा हो गया है। गांव में महामारी फैल गई है। महामारी? परसों तुम्हारे लिए अंकल के घर के बत्तख अचानक खाना बंद कर दिया। शुरू में लगा छोटी सी बीमारी है, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज गांव के कई घरों के बत्तख, सबके मुंह से झाग निकल रहा है, पूरा शरीर ऐंठ रहा है। सरपंच दादा, पशु चिकित्सक ने देखा क्या? ढूंढ लिया। वो पशु चिकित्सक आ गया। देखने के बाद उसने महामारी बताया। बत्तखों को खत्म करना होगा, सबको बाहर ले जाकर दफन कर दो। क्या? इस गांव में लगभग हर घर में बत्तखें पाली जाती हैं। साल के अंत तक कुछ पैसे कमा लेंगे। अगर यह सचमुच महामारी है, तो घर की सारी जमा पूंजी, सब कुछ डूब जाएगा। हाँ बिल्कुल, याद है पिछली बार तुमने वो लगाया था, रिक्तरोधक घास। ये दुर्लभ जड़ी बूटी है। शायद इस जड़ी बूटी के बारे में तुम्हें ज्यादा जानकारी होगी, इसलिए तुमसे देखने को कहा। सरपंच, मैं तो बस एक किसान हूं। ये जड़ी बूटी मैं समझता भी नहीं हूं। हाँ, तो अब क्या करें? सरपंच दादा, मैं इलाज कर सकता हूं। अरे छोटू, तुम सच में ठीक कर सकते हो? हाँ कर सकता हूं ग्राम प्रधान दादा।
पहले गांव वालों को सूचित करो, बत्तख पालने वाले घरों को, बाड़े को बंद कर दो। पहले मैं दादा ली के घर जाता हूं, हालात देखता हूं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। छोटे बाऊ, यह महामारी, क्या तुम सच में इलाज कर सकते हो? कर सकना चाहिए बेटी, तुम चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें वहां जाकर सुरक्षित रहना होगा। बिल्कुल भी संक्रमित मत होना। हाँ। सरपंच कहते हैं चेन शाओबाओ इस महामारी को ठीक कर सकता है। चेन शाओबाओ, इतना छोटा बच्चा क्या समझता है? हाँ, छोटा बच्चा क्या समझेगा? अरे शाओबाओ, मेरे इस बत्तख को देखो, क्या इन्हें बचाया जा सकता है? ये बड़ा वाला तो छोटा वाला भी हिल नहीं सकता। पशु चिकित्सक ने कहा यह महामारी है, इन्हें ले जाकर दफनाना होगा। अरे बाप रे, दादा ली, पहले घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए देखता हूं। ठीक है। क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? कैसा लग रहा है? हाँ, समझ सकती हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पेट में दर्द है। तुमने हाल में क्या खाया? क्या सब सामान्य जैसा ही है? वैसा ही है। पानी में समस्या है। पानी पानी पीने के बाद पेट में आग सी जल रही है। छोटू, यह मेरा बत्तख है, आखिर समस्या है क्या? यह महामारी नहीं है। यह महामारी नहीं है, फिर वो क्या है? गांव का पशु चिकित्सक, सब कहते हैं यह महामारी है। तुम कैसे निश्चित हो सकते हो? यह महामारी नहीं है। बिल्कुल है। बकवास बातें कर रहे हो। यह महामारी नहीं है, सिर्फ गंदा पानी पी लिया है। गंदा पानी, इसी वजह से बत्तख न कुछ खाती है न पीती है। देख रहा हूं, महामारी जैसी ही स्थिति है, पर असल में ऐसा नहीं है। तो आखिर इलाज हो सकता है क्या? क्या यह बीमारी ठीक हो सकती है? ठीक हो सकती है। सिनपनी और किंगेंजर से उबालकर पानी पी लो, बस। ठीक हो सकती है। कैसे ठीक करेंगे? सिनपनी और किंगेंजर से उबालकर पानी पी लेना, बस इतना ही। शुक्र है तुम मेरी बात समझ सकते हो, नहीं तो मुझे कोई महामारी समझ लेता और दफना देता। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। दादाजी ली, जल्दी पिछले पहाड़ पर किसी को भेजो, सिनपनी और हरी जड़ें खोदने के लिए। बत्तखों को पिलाने के लिए पानी उबालो। आधे घंटे के आसपास तैयार हो जाएगा। सिनपनी और ग्रीन रूट, दो आम जड़ी बूटियां। क्या वो काम करेगा? हाँ, करेगा। जल्दी से किसी को भेजो, देर हो रही है। बत्तख सच में नहीं बच पाएगी। ठीक है, ठीक है। हम भी जल्दी से वापस चलते हैं। दवा पका कर पी लो, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। अरे, खड़े हो गए। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। हे। इस बार आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप नहीं होते, गांव की ये सारी बत्तखें जीती जीती दफन कर दी जाती। आपने हम सभी की जान बचाई। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? अगर तुम सच में मेरा एहसान चुकाना चाहती हो, तो मुझे एक ऐसी चीज दो जो पैसा कमा सके। पुराने घर के पीछे दीवार की जड़ में एक मिट्टी का घड़ा दबा हुआ है। सुना है उस घड़े के अंदर पैसे कमाने वाला गुप्त नुस्खा पड़ा है। तुम जाकर खोज सकते हो। तो बहुत शुक्रिया। मिट्टी के बर्तन में पैसे कमाने का नुस्खा, क्या होगा वह? अरे, लगता है कुछ मिल गया है। मेंगदी तियांजू सुगंध, इस खुशबू का नाम सुनो। ये पश्चिमी इलाके के मसाले के मिश्रण जैसा लगता है। ये यहाँ कैसे आया होगा? छोड़ो भी, अभी इसकी चिंता मत करो। घर जाकर इस पर शोध करेंगे। यह मसाला मिश्रण बेहद कुशलता से बनाया गया है। शायद होना चाहिए ली काका के किसी पूर्वज ने पश्चिमी कारवा के साथ व्यापार करते समय चुपके से दर्ज कर लिया था। यह स्वप्न तितली सुगंध, जिसकी कच्ची सामग्री सिर्फ जायफल है और मोगरा और थोड़ी चंदन की लकड़ी के बुरादे और राल। राल, इस बार थोड़ी राल की तेल बची है। अन्य सामग्री अब कहां से लाऊं? मुझे पता है कहां है। छोटी गौरैया, क्या आप मुझे चंदन की लकड़ी ढूंढने में मदद कर सकते हैं? इलायची और मोगरा, हाँ, मेरे साथ आओ। लियांग लियांग, यही वो चंदन है जिसकी आपको तलाश है।
बिल्कुल सही। ये वास्तव में चंदन की खुशबू है। छोटी गौरैया, तुम बहुत कमाल हो। जायफल आगे झाड़ियों में है। तुम आगे चलो। ये लाल फल, यह निश्चित रूप से जायफल है। आगे चलो तो चमेली का पेड़ मिलेगा। तुम्हें सुगंध से ही रास्ता मिल जाएगा। मूंग डाई तियान जू श्यान की कच्ची सामग्री सब इकट्ठी हो गई हैं। तुमने कच्ची सामग्री इकट्ठी कर ली, तो मैं चलता हूं। धन्यवाद छोटी गौरैया। मूंग डाई तियान झुश्यांग नुस्खे में लिखा है 3 प्रकार के कच्चे माल को पीसकर अनुपात में मिला दें। वाह, कितनी खुशबू है। यह मेंगडी तियान जू इंसेंस जलते ही खुशबू फैल गई। लेकिन धूप जलाना बहुत आसान है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं क्या करूं? इसे नया कैसे बनाऊं? पानी। आम लोग सुगंधित थैलियों से सुगंध बढ़ाते हैं, परंतु यह स्थायी नहीं रह पाता। यदि मैं इस सुगंध को पानी में मिला सकूं, तो लोगों से सुगंध फैलेगी। क्या यह एक अनोखा अच्छा धंधा नहीं होगा? निश्चित ही पूरे शहर में धूम मच जाएगी। अरे शाओ बाओ, खाना खाने आ जाओ। खाना तैयार है। ठीक है माँ। छोटू, तुम्हारे पिताजी भी आने ही वाले हैं। जल्दी से अंदर आकर खाना खाओ। जल्दी आओ। माँ, देखो, यह मैंने बनाया है। यह क्या है? कितनी खुशबू है। पूरे घर में यही खुशबू फैली है। मैं आ गया हूं। हाँ, ये कैसी खुशबू है? कितनी खुशबू है। बहुत। माँ, मैं सोच रहा हूं इसे परफ्यूम नाम दूंगा। यह मैंने कई सुगंधित चीजों से निकालकर मिलाकर बनाया है। बहुत। बेटी, यह इतनी ज्यादा पोर्टेबल है। खुशबू इस्तेमाल करते समय इसे कलाई पर लगा सकते हैं या कपड़ों पर, रूमाल पर। बस थोड़ा सा डालो, पूरा दिन खुशबू रहेगी। ये सुगंध पहली बार सूंघने पर थोड़ी तीखी महक आती है, फिर मीठी कमल की खुशबू आने लगती है। आखिर में चंदन की खुशबू भी आ रही है। माँ, हम इस इत्र को बाजार में ले जाकर बेचते हैं। जरूर बहुत पैसे कमाएंगे। इत्र बेचना, क्या ये ठीक रहेगा? हाँ माँ, ठीक रहेगा। जाओ 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 यूनयांग, श्याओ बाओ पर भरोसा करो। ठीक है, कल मैं तुझे बाजार ले चलूंगी। हम इत्र बेचने जाएंगे। धन्यवाद पिताजी। धन्यवाद पापा। धन्यवाद माँ। तुम लोग बहुत अच्छे हो। ठीक है, खाना खाओ। खाओ। क्या खुशबू है। इतनी सुगंध। ओह, लगता है यही दुकान से खुशबू आ रही है। बहन जी, तुम यहाँ क्या बेच रही हो? बड़ी सुकून देने वाली खुशबू है। महावारों की दुकान जैसी तेज नहीं है। हाँ बिल्कुल। यह वाला हमारे छोटे बेटे ने बनाया है। इसे परफ्यूम कहते हैं। परफ्यूम। कितनी खुशबू है। चाची, इस चीज को परफ्यूम कहते हैं। शरीर पर छिड़क लो, जहां भी जाओ खुशबू फैलाओ। पूरा दिन महक सकते हो। अरे, ये परफ्यूम कितना खुशबूदार है। शरीर पर लगाओ, पूरा शरीर महक उठेगा। एक बोतल कितने की है? बस 5 कैशे की है एक बोतल। 5 कैशे, इतना सस्ता। मुझे 2 बोतलें दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे भी एक दो।
ठीक है, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए पैक कर देता हूं। तुम लोग संभाल कर रखना, पसंद आए तो फिर आना। दोस्तों, इस दुकान का परफ्यूम मत खरीदना। ये जहरीला पानी है। मेरी बहू ने इसे इस्तेमाल किया और उसके पूरे शरीर पर दाने हो गए। कृपया इन दोनों पर, इस माँ और बेटे के झांसे में मत आना। भैया, हमारे घर की परफ्यूम सिर्फ बेहतरीन खुशबू से बनी है। तुम अब भी बहाने बना रहे हो। मेरी बहू ने इस्तेमाल किया, आधे घंटे भी नहीं हुए, पूरे शरीर पर दाने निकल आए। ये तुम्हारा नकली सामान है। चाचा, तुम कहते हो मेरा परफ्यूम चाची को एलर्जी करवा दी। तुमने कौन सा परफ्यूम खरीदा है? वही जो मैंने मेज पर फेंका था। अंकल, तुम्हें यकीन है परफ्यूम इसी बोतल में था? यही वो बोतल है। क्या तुम जिम्मेदारी से बचना चाहते हो? सब देखो, क्या इन दोनों बोतलों के तले एक जैसे हैं? ये बोतल का बाहरी हिस्सा एकदम समान दिखता है, लेकिन बोतल का तला एक में गुप्त नक्काशी है और एक में नहीं है। किस्मत से मैंने पहले से ही निशान बना दिए थे। हाँ, बिल्कुल सही। ये तो एक नजर में ही अलग दिखता है। ये बहुत बुरा है। अधिकारियों को सूचित करो। उसे सख्त सजा देने के लिए अधिकारियों को सूचित करना ही होगा। अरे बाप रे, मैंने गलती की। छोटे भाई, मैंने गलती की। वो गालों के लाली वाले दुकान का मालिक है। मुझे 2 तोले चांदी दी, मुझे हंगामा करने भेजा था। मेरी जान बख्श दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। यह आदमी सचमुच लायक है। हमारा छोटू सचमुच चालाक बच्चा है। माँ, तुम चिंता मत करो। अब से मैं हूं तुम्हारे साथ। अब कोई हमारे परिवार को तंग नहीं करेगा। ये परफ्यूम कितना अच्छा है। एक बोतल और लाओ, मुझे भी चाहिए। ठीक है, मैं भी हूं, मुझे भी चाहिए। खरीद लिया। माँ, आज हमने कुल कमाया 300 सिक्के। बुरी कमाई नहीं है। चलो, आज दुकान बंद करके घर चलते हैं। अरे, यह आज इत्र बेचकर कमाया गया पैसा है। पिछली बार से तो तारपीन के तेल से भी ज्यादा कमाई है। हाँ सचमुच, आज की कमाई तो पूरे 300 सिक्के हैं। ये हमारे एक हफ्ते के राशन के लिए काफी है। छोटे की कमाई का ये तरीका बहुत कामयाब रहा। कुछ एकड़ जमीन पर निर्भर रहने से तो बेहतर है। बहुत। आज हमारे इत्र खरीदने के लिए बहुत से लोग आए हैं। हाँ, सही है। आज तो शुक्र है, छोटे की वजह से कोई व्यक्ति झगड़ा करने आया है। सौभाग्य से छोटे बाव ने चतुराई दिखाई, नहीं तो स्टॉल इतना अस्त व्यस्त हो जाता कि बिकना असंभव हो जाता। मेरा छोटा बाव वाकई कमाल का है। माँ, कल हम थोड़ी और इत्र ले चलते हैं, बाजार में बेचने चलें। ठीक है, जैसा तुम कहो। आइए देखिए, आइए देखिए, बस कुछ बूंदें, 10 कोस तक महक फैला देने वाला इत्र। ये बिल्कुल छोटी बहनों के लिए बना है। इत्र 10 कोस तक महकने वाला इत्र, छोटी बहनों का पसंदीदा इत्र। बस 3 पैसे का एक इत्र, बस 2 पैसे। अरे नहीं, चोरी इतनी जल्दी? चोरी तो ठीक है, लेकिन कीमत भी कम कर रहे हो यार। लगता है इत्र बेचकर पैसा कमाया जा सकता है। ये रास्ता अब काम नहीं करेगा। हम घर चलते हैं, कोई और तरीका सोचते हैं। ठीक है, चलो चलें। ये मसाले अब किसी काम के नहीं रहे। जल्दी से समेटने होंगे, नहीं तो खराब हो जाएंगे। हालांकि ये तो नहीं बन सकेगा, लेकिन बचे हुए मसालों का इस्तेमाल किया जा सकता है। रूईचांद जड़ी बूटियों की दुकान को बेच दो। ऐसा मान लो, कुछ नुकसान की भरपाई भी हो सकती है। तुम ठीक कहते हो, मैं अभी जाता हूं। मालिक वांग के पास पहुंचा दो। तुम घर पर मेरा इंतजार करना। हाँ। क्या तुम्हें यही चाहिए? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। ये लो। छोटी गिलहरी, तुम तो रोज पहाड़ों में घूमती रहती हो। क्या तुम्हें पता है कि क्या चीज पैसे कमा सकती है? अगर मैंने पैसे कमा लिए, तुम रोज मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना खा सकती हो। पहाड़ के पीछे, पहाड़ के पीछे बहुत सारे गोल गोल गांठें दबी हैं और उनमें कांटे भी हैं। अंदर पीला पीला होता है, मीठा मीठा। वो शाहबलूत हैं। कॉमरोनिया। चलो, शाहबलूत खोदने चलो। यह वही है, वो गोल गांठ जिसकी मैंने बात की थी। हाँ, ये शाहबलूत है। तुम बताओ, तुमने ये कहां से उठाया?
यह जमीन के नीचे बहुत गहरा दबा होता है, खोदना पड़ता है। छोटी गिलहरी, तुम्हारा धन्यवाद। छोटी गिलहरी, ये तुम्हारे लिए रखे हैं। अगली बार फिर स्वादिष्ट खाना चाहूंगा। तुम मेरे घर आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं चलता हूँ, अलविदा। बाबू, तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी कुछ शाहबलूत तोड़कर आया हूँ। मैं इसे बाजार में बेचने का इरादा रखता हूँ। ये चीज कोई विशेष या दुर्लभ नहीं है। आम लोग भी इसे खा सकते हैं। इसे बाजार में ले जाकर बेचो तो भी ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या करें? क्या हम इसे और ज्यादा मुनाफे वाला बना सकते हैं? लोग आमतौर पर शाहबलूत खाते हैं सीधे शाहबलूत को आग में भूनकर या फिर पीसकर आटा बना लेते हैं और नाश्ते की तरह खाते हैं। इस तरह खाने से पेट भर जाता है, लेकिन स्वाद बहुत अच्छा नहीं होता। अगर हम अपने स्वाद को और भी स्वादिष्ट बना सकें तो कीमत ज्यादा मिल सकती है। स्वाद बेहतर बनाकर तो मैं मिठाई बना सकती हूँ। अगर मैं शाहबलूत को मिठाई बनाकर होटलों को बेचूं तो क्या बुरा है? तो स्थिर आय होगी। अब स्टॉल लगाने से डरने की जरूरत नहीं, अनाज लूटे जाने का डर नहीं। हाँ। छोटू, ये है, यह मैंने अभी शाहबलूत की मिठाई बनाई है। मैं ये शाहबलूत की मिठाई देना चाहता हूँ। इसे शहर में ले जाकर होटल को बेच दो। तुम मेरे लिए चख कर देखो। ये शाहबलूत जब मिठाई बन जाते हैं तो इनकी अपनी खुशबू नहीं रहती और स्वाद भी अच्छा नहीं होता। चाहे इसे होटल तक ले जाओ, कोई भी इसे नहीं खरीदेगा। अब क्या करें? एक छोटी सी मधुमक्खी है, हमारे चारों ओर घूम रही है। छोटी मधुमक्खी, तुम क्या ढूंढ रही हो? तुम मधुमक्खी से बात कर रहे हो? हाँ, मैं जानवरों से बात कर सकता हूँ। वे बोलते हैं, मैं सब समझ सकता हूँ। वाह छोटू, तुम बहुत कमाल हो। तुम नहीं करोगे? क्या तुम मुझे राक्षस समझते हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे लगता है ये तो कूल है। क्या खुशबू है! थू थू, थू थू, थू थू। ये केक बहुत बेस्वाद है। बिल्कुल भी मीठा और सुगंधित नहीं है। और यह बिल्कुल सूखा है। छोटू, मुझे क्यों लगता है ये छोटी मधुमक्खी तुम्हारे बनाए चेस्टनट केक से नफरत है। मेरे पास ऐसी चीज है जो चेस्टनट केक को स्वादिष्ट बना सकती है। मेरे साथ आओ। छोटे खजाने, छोटी मधुमक्खी क्या कह रही है? छोटी मधुमक्खी कहती है, उसके पास ऐसी चीज है जो चेस्टनट केक को स्वादिष्ट बनाने वाली चीज। फिर किस बात की देर है? चलो जल्दी से उनका पीछा करके देखते हैं। छोटे बच्चे, तुम छोटी मधुमक्खी से पूछो, अभी और कितनी देर लगेगी? अगर हम और चलते रहे मेरी टांगें टूट जाएंगी। जल्द ही पहुंच रहे हैं, जल्द ही पहुंच रहे हैं। छोटी मधुमक्खी कहती है कि हम जल्द ही पहुंच रहे हैं। छोटी मधुमक्खी ने कहा था, चेस्टनट केक को स्वादिष्ट बनाने वाली चीज, कहीं यह छत्ता तो नहीं है? इस छत्ते में से उड़कर आई मधुमक्खियां, देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है। इस छत्ते पर सुनहरे शहद की बूंदें टपक रही हैं। खुशबू बहुत मीठी और सुगंधित है। ये दुर्लभ जंगली शहद है। हे भगवान, यह इंसान को डंक मारकर मार सकने वाला विशाल भौरा है। ऐसा लगता है यह मधुमक्खियों का मुखिया है। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम बस थोड़ा सा शहद लेना चाहते हैं। हम तुम्हारे छत्ते को बिल्कुल नहीं छुएंगे। ठीक है, सिर्फ शहद लेंगे, छत्ता नहीं छुएंगे। मेरा वादा है, सिर्फ शहद लेंगे, हिलना मत। ठीक है, आशा है तुम वादा निभाओगे। चलो शहद लेने चलते हैं। हाँ। सभी भाइयों और बहनों का धन्यवाद। यह मैंने खुद बनाया है। शक्कर में भुने चेस्टनट, बहुत मीठा और सुगंधित है। तुम लोगों को जरूर चखना चाहिए। हम पहले चलते हैं।
छोटी बहन क्या हो, ये तुम चखो। वाह, ये चेस्टनट केक मीठा और चिपचिपा है। चेस्टनट की अपनी खुशबू के अलावा इसमें एक फूलों का रस जैसी खुशबू भी है। पहले वाले से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, मुंह में घुल जाता है। गहरा और सुगंधित स्वाद है। अगर इसे होटल में बेचा जाए तो निश्चित ही अच्छा मुनाफा होगा। शाहबलूत केक का स्वाद शहर के होटल की मिठाइयों से बेहतर है। सब स्वादिष्ट है, लेकिन हम इसे होटलों को कैसे बेच सकते हैं? सीधे जाना ठीक नहीं होगा, कोई उपाय सोचना होगा। सुनते हैं यूएलआई होटल हमारे शहर का सबसे बड़ा होटल है। उसका रोज का धंधा बहुत अच्छा चलता है। हम चेस्टनट केक की दुकान को यूएलआई रेस्तरां के सामने लगाएंगे। क्या ये ठीक रहेगा? हाँ, मुझ पर विश्वास करो। हाँ, मीठे चेस्टनट केक जल्दी आकर चुको। शाहबलूत की मिठाई, ताजी और मीठी शाहबलूत की मिठाई, मीठी और मुलायम शाहबलूत की मिठाई। छोटे बच्चे, ये तुम्हारी शाहबलूत की मिठाई। इसमें क्या खास है? हमारी यह शाहबलूत की मिठाई, इसमें जंगली शहद मिलाया गया है। एक और खाओ, यादगार बन जाएगा। जंगली शहद तो दुर्लभ चीज है, आम लोग उसे पाने की सोच भी नहीं सकते। एक शहद का डिब्बा 300 का बिकता है। तुम्हारी ये शाहबलूत मिठाई कितने की है? हमने अभी कीमत तय नहीं की है, पहले सब मुफ्त में चख लीजिए। अगर अच्छी लगी तो हम थोड़ा और बना लेते हैं। मुफ्त में चखें, फिर मुझे एक टुकड़ा दीजिए, मुझे चखने दो। बहुत स्वादिष्ट है, इसमें तो फूलों की खुशबू है। चले जाओ, चले जाओ। यह अंदर कहां से आ गया? हमारे यूएलआई रेस्तरां के सामने धंधा करने की हिम्मत, मरना चाहते हो तो भाग जाओ। हम सड़क पर दुकान लगाते हैं, इसमें क्या बुराई है? क्या ये यूएलआई रेस्तरां की जमीन है? बिल्कुल सही, ये दोनों बच्चे तो फिर भी यूएलआई रेस्तरां के दरवाजे को रोका नहीं है। किस आधार पर उन्हें भगा रहे हो? किस आधार पर? क्योंकि हम यूएलआई रेस्तरां हैं। हम इजाजत दें तभी तुम लगा सकते हो। इजाजत नहीं है। जल्दी से अपना सामान लेकर चले जाओ, निकल जाओ मेरी नजरों से। कोई है जो इसे पीटे? रुक जाओ। यूएलआई रेस्तरां के मालिक जो, सुना है मालिक जो के रिश्तेदार राजधानी के बड़े अधिकारी हैं। उनकी पृष्ठभूमि बहुत शक्तिशाली है, यहां तक कि जिला मजिस्ट्रेट भी उनका सम्मान करते हैं। हमारे यहां धंधा करने में कोई हमें छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। ऐसा लगता है ये दोनों शाही बादाम केक वाले मुसीबत में फंसने वाले हैं। सही कहा बॉस जो, ये दोनों छोकरे तुम्हारी आंखों में कुछ भी नहीं है। हमारे यूएलआई रेस्तरां में सामने स्टॉल लगा रहे हैं, हमारा धंधा रोक रहे हैं। छोटे लोग, मैं उन्हें भगाने ही वाला था। ये तुमने बनाया है? हमने बनाया है। हाँ, ये हिस्सा साफ है, तुम चखो। यह मिठाई वाकई अच्छी बनी है। मीठी है पर चिपचिपी नहीं। कस्तूरी की खुशबू में शहद की मिठास हमारी हवेली की मिठाइयों से तो ज्यादा स्वादिष्ट है। ये तो राजधानी के होटल में रखा जाए तो भी तुरंत बिक जाएगा। मालिक जो, आप बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। पता नहीं ये छोटे भाई क्या ये चेस्टनट केक हमारे होटल को विशेष आपूर्ति करना चाहेंगे? महीने में एक बार भेजें, हर बार 500 सिक्के देंगे। तुम लोगों को क्या लगता है? 500 सिक्के? फिर शुक्रिया मालिक जो, आज के बाद हमारे चेस्टनट केक केवल यूएलआई रेस्तरां को दिए जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। अरे अंधे, हमारा यूएलआई रेस्तरां व्यापार करने के लिए खुला है, लेकिन तुम यहां ताकत दिखाकर लोगों को डराते हो। यूएलआई रेस्तरां की प्रतिष्ठा तुम्हारी बदसलूकी सहन नहीं कर सकती। मैं मालिक हूं। मैं मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैंने गलती की। बुरे लोगों को बुरा फल मिलता ही है, सही सजा मिली। इतना बड़ा आदमी दो छोटे बच्चों को तंग कर रहा है, पर यह चेस्टनट केक सचमुच अच्छा है। यूएलआई रेस्तरां को आपूर्ति करने का मौका मिलना विशेष आपूर्ति के लिए वाकई बहुत प्रभावशाली है। दोस्तों और पड़ोसियों, आज मैंने आपके सामने अपनी कमजोरी दिखा दी। अगर आप चेस्टनट केक खाना चाहते हैं तो बस हमारे यूएलआई रेस्तरां आ जाइए। पहले 3 दिन सभी वस्तुएं 20% छूट पर। ठीक है ठीक है ठीक है। छोटी बहन की हुई इस बार चेस्टनट केक बेचकर 500 कैश कमाए।
ये 250 कैश तुम संभालो। स्टॉल लगाकर पैसे कमाना। बाओ, तुम सच में कमाल हो। तुमने चेस्टनट केक बेच ही दिए। यूएलआई रेस्टोरेंट के लिए विशेष आपूर्ति। ये बार चेस्टनट केक सफलतापूर्वक यूएलआई रेस्टोरेंट को आपूर्ति की गई। इसे एक स्थिर बिक्री चैनल भी कहा जा सकता है। वापस जाने के बाद मैं तुम्हें चेस्टनट केक बनाने की विधि सिखा दूंगा। आगे चलकर हमारी लीजी केक की जिम्मेदारी अब तुम्हारे हाथ में है। अब से इसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। छोटू, सुनो, लगता है कुत्ता भौंक रहा है। उसकी आवाज बहुत दर्द भरी है। छोटू, सुनो, वो क्या कह रहा है? लगता है मदद मांग रहा है। चलो हम देखने चलते हैं। जख्म बहुत दर्द कर रहा है। बेकार कुत्ता। अब घर की रखवाली नहीं कर सकता जब तक यह मरा नहीं है। इसे बेचकर कुछ पैसे मिल सकते हैं। इस कुत्ते का घाव पक गया है। इस कुत्ते के मालिक ने पैसे खर्च करने से इनकार कर दिया, उसे डॉक्टर के पास ले जाने से। ये कुत्ता इस मालिक के साथ है। बहुत दयनीय है। इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। मरने के कगार पर है और अभी भी मांस बेचने के लिए ले जाया जा रहा है। शाओ बाओ, ये पीला कुत्ता वाकई दयनीय है। ये कुत्ता मुझे चाहिए। कितने का है? तुम लेना चाहते हो? इस कुत्ते की टांग टूट गई है। चलो ठीक भी हो गया तो वो एक अपंग कुत्ता ही रहेगा। चूंकि तुम्हें चाहिए 50 कैश में ले जाओ। तुम्हारे पास पैसे हैं छोटे बच्चे? 50 कैश? क्या इस कुत्ते का मालिक पागल है? अगर यह एक सामान्य कुत्ता भी होता तो अधिकतम कुछ कैश ही के लायक होता। तुम्हारा कुत्ता तो लगभग मरने वाला है, फिर भी 50 कैश मांग रहे हो। क्या ये सीधे बच्चे को ठगना नहीं है? बिल्कुल। काला दिल वाले, छोटे बच्चे को भी सताते हो। इतने पैसे देकर कुत्ता खरीदा, सच में बेवकूफ है। बिग येलो, मैं तुझे घर ले चलता हूं। तुम्हारा शुक्रिया। छोटू, हम भी जल्दी करें। बड़े पीले कुत्ते को लेकर घर चलते हैं। हाँ। माँ, पिताजी, मैं आ गया हूं। छोटू, तुम कहां से? वो पीला कुत्ता वापस ले आओ। आज मैं और चिजी कस्बे में चेस्टनट केक बेचने गए। वापसी के रास्ते में हमने उस पीले कुत्ते के मालिक को देखा। वो उसे मांस के लिए बेचने जा रहा था। मुझे उस पर बहुत दया आई तो मैंने उसे खरीद लिया। हमारा छोटू बहुत दयालु है, तो फिर हम इसे रख लेते हैं। अब घर में पैसे भी आ रहे हैं। अनाज भी पर्याप्त है। एक कुत्ता पालने में कोई दिक्कत नहीं। इस पीले कुत्ते की टांग काफी बुरी तरह घायल है। इसे अच्छे से देखभाल की जरूरत है। कुछ दिन आराम करो। तुम इन दिनों बस घर पर अच्छे से इसकी देखभाल करना। समझ गई माँ। धन्यवाद माँ। अब से तुम्हारा नाम है बड़ा पीला। मैं तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। शुक्रिया छोटे खजाने। दहुआंग, तुम्हारा पैर लगभग ठीक हो गया है। मैं तुम्हें घुमाने ले जा रहा हूं। अच्छा है, अच्छा है। दादाजी, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इस खेत में कोई काम भी नहीं है। हम लोग पहाड़ पर जाकर जंगली सब्जियां खोदने की तैयारी करो। हाँ, क्या तुम भी साथ चलोगे? वैसे भी अभी कोई काम नहीं है। ठीक है, दादाजी के साथ पहाड़ के पीछे चलते हैं। बड़े पीले को पहाड़ के पीछे देखने भेजो, शायद कुछ अच्छी चीज मिल जाए। ठीक है, ठीक है दादाजी, मैं आपके साथ पहाड़ के पीछे चलते हैं। अच्छी सैर हो। बड़ा पीला, जाकर मेरे लिए ढूंढ कर दिखाओ। क्या यहाँ कोई खजाना है? छोटा खजाना यहाँ। अरे छोटे, रॉकी किसे बुला रहा है? कुछ मिला क्या? ये कौन सा मशरूम है? पहले कभी नहीं देखा। खाने लायक है क्या? डरावना लगता है। क्या ये जहरीला तो नहीं है? जरूर जहरीला है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं जिस मशरूम का रंग जितना गहरा होता है वो उतना ही जहरीला होता है। यह जहरीला मशरूम नहीं है। इस चीज को चिकन ऑफ द वुड्स कहते हैं। पास आकर सूंघो, अभी भी इसकी खुशबू आ रही है। छोड़ो, ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं। अगर किसी को खाने से तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा? हाँ, सही कहा। हम कुछ और खोजने चलते हैं। पहचान वाली सब्जियां लाते हैं। अरे, यह मशरूम तो
ये भी एक दुर्लभ स्वादिष्ट व्यंजन है, लेकिन इसकी परिपक्वता का समय बहुत कम होता है। तोड़ने के बाद ये बहुत जल्दी सड़ जाता है। पहाड़ से नीचे आने के बाद अगर इसे पहाड़ की तलहटी में ले जाया जाए, तुरंत बेच दिया जाए, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएगा। द हुआंग, तुम जाकर कुछ मुर्गी धोंगी मशरूम ले आओ। रात को तुम्हें चिकन लेग दूंगी, ठीक है? छोटे बच्चे, तुम यहाँ क्या बेच रहे हो? सफेद चमकदार मशरूम, अजीब से दिखते हैं। चाचा, ये चीज चिकन ऑफ द वुड्स मशरूम कहलाती है। इसका स्वाद बेहद लजीज होता है। कहीं तुम्हारे इस मशरूम में जहर तो नहीं? क्या किसी को यह मशरूम पहचान है? ये लोग असली चीज की कदर नहीं जानते। ये तो एक दुर्लभ स्वादिष्ट व्यंजन है। रुको डाहुआन, जल्दी मत करो, बाद में उन्हें पता चल जाएगा। छोटे बच्चे, यह मशरूम तुमने कहां से तोड़ा? अंकल, यह मैंने पहाड़ के पीछे से खोदकर निकाला है। ताजा है, अभी खोदा है। अंकल, क्या आप इस चीज को पहचानते हैं? बिल्कुल, ये तो दुर्लभ मुर्गी मशरूम है। सिर्फ साल के खास बरसात के मौसम में कुछ ही मिलते हैं। इसे कहा जा सकता है एक रात का स्वादिष्ट आनंद, और यह मशरूमों में कीमती माना जाता है। सिर्फ राजधानी में ही, बड़े अधिकारियों के भोज में ही तो मिल सकता है। मैं पहले राजधानी के रसोई घर में काम करते समय मिला था। अरे वाह, इस पहाड़ के नीचे बाजार में फिर से यह मिल जाएगा। इतना कीमती है क्या? मुझे लगा था कि यह जहरीला मशरूम है। अरे, तुम ये बात नहीं समझते। ये चिकन ऑफ द वुड्स मशरूम सिर्फ खास सड़ी मिट्टी और जड़ों के नीचे ही मिल सकता है। आम लोग इसे ढूंढ नहीं सकते। और सुनो, यह मुर्गा मशरूम का ऊपरी भाग काफी चिकना होता है। इसमें हल्की सुगंध भी आती है। वो जहरीला मशरूम इससे बिल्कुल अलग है। बच्चे, तुम्हारा सारा मुर्गा मशरूम मुझे चाहिए। कितने का है? चाचा, तुम्हें सिर्फ एक टोकरी ही बेच सकते हैं। 800 वेन ही काफी है। 800 वेन? तुम ये बच्चा कितनी मोलभाव करता है? बस यह एक टोकरी मशरूम, तुम्हारी हिम्मत 800 वेन मांगने की? 800 वेन इतना सस्ता? मैं खरीदूंगा छोटी गुड़िया, या फिर यह टोकरी भी मुझे बेच दो। 2 टोकरी के 2 तोले चांदी लूंगा। चाचा, ये दूसरी टोकरी मैं नहीं बेचूंगा। यह मैं माता पिता के लिए रखूंगा। सिर्फ एक टोकरी ही बेच सकता हूँ। मुझे सिर्फ 800 कैशे ही दो। छोटी बच्ची, तू तो बड़ी माता पिता की सेवा करने वाली निकली। ठीक है, तेरे यह मशरूम दिखने में काफी अच्छे हैं और ताजा भी हैं। मैं तुझे एक टोकरी के एक चांदी का सिक्का दूंगा। आगे से अगर तुझे फिर ऐसे मिले, सीधे जिला मुख्यालय के रसोई घर में पहुंचा दो। मुझे सब कुछ चाहिए, ठीक है? अच्छा, आओ। धन्यवाद चाचा। आगे भी अगर ऐसा कुछ हो तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, संभाल कर रखना। अरे छोटे बच्चे, ये चीज इतनी कीमती है, मेरी दुकान पर जरूर बेहतर बिकेगी। अगली बार तुम फिर से यह मशरूम लाओ, मेरी दुकान पर कुछ लाना। मैं तुम्हारी मालिश करूंगी। 2 सिल्वर, 1 टोकरी। अच्छा अच्छा अच्छा। माँ, छोटू, तुम अभी तक क्यों लौटे? आज मैं और दादाजी जंगली मशरूम लेने गए थे। कुकुरमुता, मैंने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए बनाती हूँ। ठीक है, वो माँ बस तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने का इंतजार है। माँ, पिताजी, जल्दी से चख कर देखो, बहुत स्वादिष्ट है। सुना है केवल राजधानी में अधिकारियों के भोज में ही खाने को मिलता है। हाँ, ये तो अत्यंत स्वादिष्ट है। सुअर के मांस से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में, जल्दी से चखो। बिल्कुल सही कहा, ये सुअर के मांस से कहीं ज्यादा नर्म है, बहुत मुलायम है। छोटे बाऊ, तुम भी खाओ। बाओ भैया, जल्दी देखो, वहां एक चूहा घास चुरा रहा है। इस चूहे को भूनकर खाएंगे तो जरूर स्वादिष्ट लगेगा। छोटे बाओ भैया, चलो चूहा पकड़कर खाते हैं। क्या तुम मानते हो ये चूहा बहुत चालाक है? तुम लोग इसे पकड़ नहीं पाओगे। शाम होने वाली है, तुम लोग जल्दी घर लौट जाओ। अच्छा, अलविदा छोटे भैया। क्या तुम मेरी बात सुन सकते हो? डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। सुन सकते हो? मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं।
ये है, ये हमारे परिवार का है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मीठी शराब की गुप्त विधि। कहते हैं पहाड़ों की, जंगली अंगूर और मीठी जड़ों से और एक खास किस्म की मिट्टी की खमीर से बनती है। 3 दिन किण्वन से ये तैयार हो जाता है। इसका स्वाद मीठा है। इसे बनाकर निश्चित ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये तुम्हारे लिए है। यह विशेष मिट्टी का खमीर क्या है? विशेष मिट्टी का खमीर ये पुराने पेड़ों की जड़ों के नीचे छिपा होता है। एक किण्वन स्टार्टर कल्चर है। तो मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए? चलो मैं तुम्हें ढूंढने ले चलता हूँ। यह विशेष मिट्टी का गीत है। यह इस पुराने पेड़ की जड़ के नीचे है। खोदते समय हल्के हाथ से करना। इसे बिखरने मत देना। यही है वो जिसके बारे में तुमने कहा था। विशेष मिट्टी का गीत यही है। अब मिट्टी मुड़ गई है। सामग्री अभी भी कम है। जंगली अंगूर और चुकंदर। चलो इन्हें इकट्ठा करके फिर घर चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अंगूर का रस इसे कई बार छानना होगा, वरना यह साफ नहीं रहेगा। मीठी जड़ का पानी आधे घंटे तक भिगोना है। ये चावल भाप में फूलने तक पकाओ। शराब बनाने की प्रक्रिया भी बहुत जटिल है। बहुत थक गया हूं। इस तरह बनी शराब तभी श्रेष्ठ कहला सकती है। यह आपको निश्चित रूप से अच्छे दाम पर बेचने में मदद करेगा। हाँ। वाह कितनी खुशबू है। ये वास्तव में उत्तम शराब है। मुंह में मधुर सुगंध आती है और अंगूर की खुशबू भी है। तुम चक्कर देखो। कैसा है? मैंने झूठ नहीं बोला था ना। इसे शराब का सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं। हाँ, शराब का सर्वश्रेष्ठ। बाजार की शराब क्या सब बड़े मटकों में भरी नहीं होती? जितनी खरीदो उतनी ही लो। तुमने इतनी सुंदर पैकेजिंग क्यों की और कई हिस्सों में बांट दिया? मैं शराब नहीं बेचता। फिर हम क्या बेचेंगे? शराब बेचने के लिए बहुत सारा कच्चा माल चाहिए। समय और मेहनत दोनों खर्च होते हैं। हम गंगवान शराब का गुप्त नुस्खा बेचेंगे। गंगवान शराब का गुप्त नुस्खा किसे बेचेंगे? गंगवान वाइन सभी बड़े होटलों को दे दो। होटल हमसे मांगेंगे, उनसे साझेदारी कर लेना। यह तरीका सचमुच शानदार है। जल्दी और मुनाफे वाला। फिर जल्दी निकलो। मैं भी जा रहा हूं। बाद में मेरी याद आएगी। खेत के किनारे मुझसे मिल सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया। छोटे चूहे जल्दी वापस जाओ। छोटे बच्चे आ गया है। इस बार मुझसे मिलने आए हो। क्या बात है? मैंने आपके लिए एक तोहफा खास लाया है। ये गंगवान वाइन मैंने स्वयं बनाई है। कृपया आप इसे जरूर चखें। शाओबाओ तुम इतने औपचारिक क्यों हो? तुम्हारी मदद करना मेरे लिए आसान काम था। इसकी चिंता मत करो। मालिक जुहू का वो आसान काम मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा उपकार है। यह एहसान मैं किसी भी तरह चुका नहीं सकता। ये गंगवान वाइन मुझे एक गुप्त नुस्खा मिल गया था। ये बिल्कुल भी नहीं है बाजार की साधारण शराब। कृपया आपको इसका स्वाद अवश्य लेना चाहिए। छोटे बच्चे ये शराब साधारण नहीं है। शराब की मिठास में एक तीखापन भी है और अंगूर की सुगंध भी है। इस शराब की सामग्री बहुत ही चुनिंदा है। खमीरन बिल्कुल सही है। ये तो शराबों का राजा है। उस राजधानी के लिंजियांग लाउज की शरद ऋतु की चांदनी शराब से भी बेहतर है। मालिक जुहू को पसंद आया, यही बड़ी बात है। बस इतना जानना चाहूंगा, क्या ये शराब मेरे यूएलआई रेस्तरां में बिक सकती है? अगर ऐसा हो सके तो यूएलआई शराब घर में बिकने वाली यह शराब आपकी प्रसिद्धि निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। यहां तक कि उस
लिंजियांग लाउंज की शराब शरद ऋतु का चांद से भी आगे निकल जाएगी। मालिक जो, ये शराब मैंने बस इसे आजमाने के लिए बनाया था, बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं किया गया है। शायद तुम मुझे 2 दिन और सोचने दो, 2 दिन दोपहर बाद मैं तुम्हें जवाब दूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत जल्दी में था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा जवाब ही इंतजार करूंगा। मुझे शहर की युवा वाइन शॉप याद है, जुइक्सियान लाउंज, पिनजुआन, ये पिनजुआन और फुहांग लाउंज भी बहुत अच्छे हैं। मैं सिर्फ एक ही रास्ते पर अड़ा नहीं रह सकता। ये सभी वाइन शॉप्स सबको गानक्वान वाइन भेजनी चाहिए। देखते हैं क्या हो सकता है। इन कुछ मालिकों से मुलाकात तय करो। पिछले 2 दिनों में मैंने शहर के यूएलआई रेस्तरां, यू हुआ लॉ, जुई शियान लॉ, ये पिन शुवान, फुशिंग लॉ, इन 5 प्रसिद्ध रेस्तराओं में चक्कर लगा लिए हैं। पता नहीं आज कितने आ पाएंगे। सभी मालिकों को नमस्ते। मेरा नाम चेन शियाबाओ है। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को गानक्वान वाइन के नमूने भेजे थे। आज मैंने आप सभी मालिकों को विशेष रूप से यहां बुलाया है क्योंकि एक व्यापारिक प्रस्ताव है जिस पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। मैंने सोचा नहीं था हमसे व्यापार करने के लिए संदेश भेजने वाला एक छोटा बच्चा निकला। प्रतिभाएं हर पीढ़ी में आती हैं। बिल्कुल सही, मेरा पोता भी उससे आधा सिर लंबा है। मालिक जो, क्या यह मजाक नहीं है? एक दूध पीते बच्चे को हमारे साथ व्यापार करने आया है। सज्जनों, इतनी जल्दी क्यों? हम व्यापारी हैं,